All right, everybody. So today we are going to study surds, which is the last topic in the topic number one. So surd is technically the last topic of topic one numbers. Okay, this is the last topic of numbers, which is topic number one in our O levels and IGCSE syllabus. You can see that this is a new addition to the syllabus. So you will see that a lot of एक्सक्यूज मी questions सर in the paper. Yes, beta. सर आपका एक स्टूडेंट है वो कह रहा है आपसे बात करनी है कौन है बेटा? पहले वर्तों का अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? करियर ठीक ठाक। आप कौन बेटा? सर आपने पहचाना नहीं, मेरा दिल तोड़ दिया है। यार मैं एक्चुअली क्या नाम है, आवाज से नहीं पहचान पाया आपको, सॉरी। शहीर हूँ सर, शहीर। शहीर, क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हैं बेटा। थैंक यू सो मच। आबाद रहें। चले, हमारी क्लास हो रही है, फिर इंशाल्लाह बाद में आपसे बात करूंगा, ठीक है? सर मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ। ऑल राइट, चलें। चलें जी। ओके, so beta now this is technically the last topic, surds, in our O levels and IGCSE syllabus, and this is the new topic as well. It is the new addition to the syllabus. So beta, you will be experiencing that new questions will be there. Okay, so I can write here that this is new topic in the syllabus. So it is a new addition, okay, in the syllabus. Now you need to understand this thing that what surds are. So first of all, beta, let me write something. I'm going to make it easy for you. So surds क्या होते हैं? Surds, they are square roots of not a perfect square. और यमुना, आपको याद हो तो हम लोगों ने ऑलरेडी इनको कहा था कि दैट दे आर इररेशनल नंबर्स, ठीक है? सो आई कैन से दैट कि सर्ड्स आर इररेशनल नंबर्स। याद आया बेटा सबको इररेशनल नंबर? सो बेटा आई एम गोइंग टू राइट फ्यू एग्जांपल्स हियर कि ये क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, यहाँ पे इधर देखें, स्क्वायर रूट टू। स्क्वायर रूट टू को जब आप कैलकुलेटर में पंच करेंगे तो रामीन यू विल सी दैट इट वुड बी 1.41 समथिंग 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 इन द कैलकुलेटर। एग्री? सो द आंसर इज, बेटा आप में से कोई बच्चा जरा कैलकुलेटर, फॉर एग्जांपल जरा मैं यहाँ पे कैलकुलेटर जरा स्क्रीन पे ही निकाल लेता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि स्क्रीन पे ही नजर आ जाए कैलकुलेटर। जरा सब देखें बेटा, इफ आई पंच स्क्वायर रूट टू हियर, so Taimur, square root 2 is 1.41421356. So this is not ending. Agree? This is the limitation of the calculator. That is the reason the value is stop at 2. So this is called as surd. इसको surd बोलते हैं. लेकिन for example, if I write square root 4, तो बेटा you know this square root 4 is equals to 2. It is a whole number. It is a whole number. So this is not a surd. Not a surd. फॉर एग्जाम्पल रामीन, स्क्वायर रूट थ्री क्या सर्ड होगा कि नहीं? जी सर, सर्ड होगा। ओके, तो क्या स्क्वायर रूट नाइन सर्ड है? नहीं। नहीं, बिकॉज द रीजन इज, क्योंकि ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है ना। वेरी गुड, स्क्वायर रूट नाइन इज नॉट अ सर्ड बिकॉज स्क्वायर रूट नाइन इज इक्वल टू थ्री। यमुना, अगर फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 15 लिखूं तो ये सर्ड है, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट 15 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हाँ, आपके पास आंसर 3.872983, कितना बड़ा आंसर आया? यमुना देख रही हैं आप बेटा? यस सर। 3346, it's a big answer. And square root 16, it would be equals to 4. So this is not a surd. This is not a surd. तो ये surd है आपके पास, ठीक है? और जो perfect square हैं वो not a surds हैं। तो ये चीज आपको आइडिया यहाँ पे डेवलप होना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी द रूल्स ऑफ सर्ड्स। तो रूल्स क्या है बेटा? रूल नंबर वन देखते हैं जरा। रूल नंबर वन, according to rule number one, square root a multiply with square root b, so it should be square root a multiply by b. This is rule number one. So Yamna, surd कहता है कि when two square roots are in multiplication like that,
स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट 3, तो आप लिखोगे यमुना स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और स्क्वायर रूट 2 3 जार आता है 6। एग्री और नॉट? सो यमुना Yes, जरा sir. यहाँ पे देख लें कि मैं कैलकुलेटर पे क्या करने वाला हूँ। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट 3 इक्वल दबाएं तो देखिए आपको स्क्वायर रूट 6 मिल रहा है कैलकुलेटर पे। Yes, sir. ये कैसे आता है हम वो सीख रहे हैं। सो नाउ एवरीबॉडी लुक एट द सेकंड एग्जांपल प्लीज। Try to participate a lot so that you can get the idea of the question. Okay, now everybody, now try yourself. Square root 5 multiply with square root 3. What would be the answer? Answer क्या होगा? Square root 15. Very good. 5 times 3. So the answer would be square root 15. So the answer would be square root 15. चलें, question number 3 try करें। जितने एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे उतना आप लोग फेमिलियरिटी आपको बढ़ जाएगी। तो स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट 2, सो द आंसर इज Square root 14. very good, 7 2s are 14, so the answer would be square root 14. Okay, example number 4, square root 3 multiply with square root 9, so the answer is 27 square root 27. no, square root 3 multiply with square root 9 is 3 beta, understood? Understood? Yes. So 3 multiplied by square root 3 would be 3 square root 3. जरा चेक करें कैलकुलेटर में, जरा समझाना हो आपको, ठीक है? तो square root 3 multiply with square root 9. Aline, can you hear me? So it is 3 square root 3. We get these answers in paper. Agree or not? Agree or not? Yes, sir. Yes. Okay. Any problem so far? Please look at the rule number 1. जरा आराम से जरा rule number 1 की तरफ देखें. Sir, I have a question. Yeah, please go ahead. सर आपने बोला है imperfect squares होंगे ना? जी जी, हम बोल सकते हैं 22/7 क्या मतलब 22/7? पाई पाई सर होगा या नहीं, क्योंकि वो रैशनल है ना? बेटा पाई जो है ना इररेशनल नंबर है, ठीक है? आप जरा कैलकुलेटर की स्क्रीन पे देखें, जी स्क्वायर रूट लिखा है मैंने और इसके अंदर नीचे पाई लिख दिया मैंने कि नहीं? जी लिख दिया कि नहीं? कैन यू सी दैट? सर, असल थोड़ा सा स्लो अपडेट हो रहा है, मैं VPN जी, तो बेटा स्क्वायर रूट पाई अभी मैंने हो आपके गया। सामने लिखा है, तो 1.77245385 इट इज असर्ड। एग्री? ठीक है। Okay, now moving back to the rule number 2. Rule number 2. Beta, rule number 2 says that like the way we have rule for the multiplication. So, Ramin, if square root A divided by square root B, so you can write square root A by B. Understood? Example के तौर पे, example पहले देखें तो समझ आ जाएगी आपको. For example, square root 12 divided by square root, for example, 144. So beta, the answer would be square root 12 divided by 144. So it would be square root 12 ones are 12 and 12 times 12 is 144. So it would be 1 divided by 12. So it would be square root 1 divided by 12. Yes or no? Understood? Yes, sir. Understood or not? Rule number, देखें example number 2 देखें बेटा, square root 3 Sir. divided by square root 6. तो ये हो जाएगा बेटा square root 3/6. तो 3/6 क्या होता है बेटा? ये होता है square root 1/2. Agree? Understood? सर मैं एक बात पूछ लूं। जी जी बेटा प्लीज। सर ये जो ऊपर स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 144 है, तो 144 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना 12 का, तो आप फिर 12 क्यों नहीं लिख रहे, 124 क्यों लिख रहे हैं एज इट इज? मैंने आपको वो रूल समझाना था यहाँ पे, ठीक है? कि ये ऊपर और नीचे ये आपस में एक साथ डिवाइड हो जाएंगे, समझ आई कि नहीं? नहीं तो इक्वल टू के बाद आप जहाँ देखें अगर मैं वहाँ फॉर एग्जाम्पल रामीन, ये मैं चीज आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? समझ आई आपको? आप यू आर सेइंग कि सर आपने ये किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये ना करें और आप ये लिख दें कि स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय 12 लिखें, ऐसे लिखूं, यस और नो? जी
तो ये भी आपका वही आंसर है। अंडरस्टूड? अच्छा ठीक। अंडरस्टूड? जी जी सर, समझ आ गई कि नहीं आपको? आ गई। ये एक ही क्वेश्चन को दो तरह लिखने के तरीके हैं, जरा देखें बेटा। स्क्वायर रूट 12, नीचे मैंने आपके सामने लिखा स्क्वायर रूट 144, तो ये हमने किया आंसर बटन पे पंच। तो मेरे पास तो स्क्वायर रूट 3/6 आ रहा है, और ये क्यों आ रहा है आगे जाके बताऊंगा आपको, थोड़ा सा मैं खाली रूल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? अंडरस्टूड? जी जी सर। ओके, सो यमुना, एग्जाम्पल नंबर 3 करता हूँ। खाली जरा मुझे ये बताओ बेटा, स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 30, ये क्या लिखूं बेटा? सर ये कैंसिल होगा। वेरी गुड, तो हम स्क्वायर रूट लिख के 5/30 लिखेंगे पहले, फिर अंदर कटिंग कर लेंगे, ठीक है? 5 1 जार 5 यस डिवाइडेड बाय सर, 6, तो ये वन हो बाई। जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 1/6। अग्री और नॉट? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, रूल नंबर 3, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चंस पे। रूल नंबर 3, add like terms, add like terms. So everybody please pay attention. Okay, Vadan, 2 square root 2 plus 5 square root 2, can you see that, Vadan? So you can see beta that this square root 2 and this square root 2 is common. Can you see that? Square root 2 is common, right Ramin? जी सर। So add the outsiders, आप outsiders को add कर दो, outsiders को add कर दो। So it would be 2 plus 5 square root 2, so 2 plus 5 is 7 square root 2। अब एक दूसरा एग्जांपल क्विक कर रहा हूँ यमुना, 3 square root 3 plus 6 square root 3, तो आंसर वुड बी, यमुना आंसर क्या होगा यमुना? सर 9 स्क्वायर रूट 3। गुड जॉब, देखो क्लिक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, 5 square root 7 plus 6 square root 7 minus 3 square root 7, हाँ जी, व्हाट वुड बी द आंसर बेटा? आंसर क्या होगा? 8 स्क्वायर रूट 7। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करें, मैथ्स में पहले ऐड होता है, ठीक है, एडिशन फर्स्ट। सो 5 plus 6 होता है बेटा 11 square root 7 minus 3 square root 7। now 11 minus 3 is 8 square root 7 is the final answer। understood everybody or not? yes or no बेटा, समझ आइए सबको? यस सर। यस सर। all right, Muid, do you understand this? Laluna, do you Yes, understand sir. this? Laluna, do you understand this beta? Laluna, Yes, sir. Yes, sir. do you understand this? Yes, sir. I do. Any problem so far? No, sir. ना बेटा, ओपन योर कॉपीज, अच्छा कॉपी ओपन कर ले, मेरे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अभी, ठीक है? Okay, sir. ओपन योर कॉपीज, मेरे साथ साथ करने हैं, मैं थोड़ा सा स्लो करूंगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस अ बिट स्लोली, सो एवरीवन प्लीज ओपन योर कॉपीज, ठीक है? अपनी कॉपीज को ओपन कर लें ताकि आप लोग जो है मेरे साथ ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं, ठीक है? एक मिनट यार, ये क्या मसला है? मदान, आई होप तुम्हें मेरी आवाज आ रही है। आई कैन होप फॉर दैट कि आपको मेरी आवाज बड़ी क्लियर आ रही है। अरसलान, आपको आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आर यू श्योर? यस सर। चलें बेटा, we are going to practice surds today, so I hope my screen is pretty visible to all of you। मैं ज़रा वहाँ से बुक से निकल गया हूँ क्योंकि एक्चुअली ये उसमें पेस्ट नहीं हो रहा था। now बेटा, now try yourself, evaluate the following, and those having paper non calculator paper on Monday, क्योंकि आपके स्कूल के एग्जाम शुरू हैं, तो आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। so now Yamna, you can see that square root 3 multiplied by square root 7, so should I write square root 3 times 7, and it should be square root Yes. 21? Do you agree with me or not?
Yes, sir. So this is the final answer. जी साथ साथ लिखें अच्छा मेरे, ठीक है? All right. सर Yeah, please. सर मेरा एक सवाल है, एग्जांपल ले लें। जी बेटा बोलें, जल्दी जल्दी बोलें। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6। स्क्वायर रूट 6। तो बेटा स्क्वायर रूट 49 जो है वो आपको पता है कि वो 7 के बराबर है, तो 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 6 होता है। एग्री और नॉट? जी एग्री और नॉट? ये आंसर होगा आपका। इसको यही रैशनलाइज होगा। कैसे करते हैं, इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, थोड़ी देर बाद सीख जाओगे। अच्छा ठीक सर, है? तो फिर वो स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 144, वो अभी वो छोड़े ना सर आप, फिर। अभी अभी आप थोड़ी देर के लिए छोड़े ना, आप थोड़ा होल्ड करें, वर्कशीट के एंड पे आपको ये समझ आ जाएगी ये बात। ओके Square root ठीक। 24 divided by square root 6. So can I write Ramin square root 24 divided by square root 6 like that? Yes, sir. We just studied that root, that square root would be equals to 24 by 6. So beta 24 by 6 is how much? Square root 4. And square root 4 is equals to how much? It is equals to 2. Yamna, is this clear to you? Aleen, is this Yes, clear sir. to you? So 6 ones are 6 and 6 fours are 24. So that is the reason I wrote square root 4. Beta, should I proceed to question part C? Yes, sir. Okay. Now, Mueed, can you see that? Mueed, can you see that? Yes, sir. So Mueed, you can see that these two numbers are under multiplication. So you can see one thing, that 2 will be multiplied with 3. So 2 3s are 6. And square 6, root 3 multiplied by 5. So 3 5s are 15. So 15. 6 square root 15 would be the final answer. Understood? Yes, sir. लिख लिया बेटा? पार्ट बी सबने लिख लिया, तो सी को ऊपर कर दूं? Yes. Okay, Yamna. It is 10 square root 8. 10 square root 8 divided by 2 square root 2. Yamna, can I cancel 2 and 10? Yes. So let's cancel them first. 2 ones are 2, 2 5s are 10. Now, Saim, my question is 5 square root 8 divided by square root 2. Any problem, Saim? No sir. Now we studied the rule for the square roots. So 5, I'm going to write square root like that. Square root 8 by 2. So it would be 5 Cancel. square root 4. So square root 4 is 2. So 5 2s are 10. 10. Well done. Good job. So can I proceed to part D? Part D ऊपर कर दूं बेटा? सबने लिख लिया है? जी बेटा, सबने लिख लिया है? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So जी अरसलान क्या कह रहे हैं आप बेटा? जी सर मैंने लिख दिया। Okay. Now it says that in question number 2, Arsalan, square root 3 whole square. So beta, we know that square root 3 whole square. Can I cancel square root? So 3 is your final answer, right Arsalan? Yes. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 तक बेटा सबने लिख लिया? आगे चलें? जी सर। चलें, प्रोसीडिंग। मुईद, work out the exact value of square root 2 whole power 4. Beta, all of you know this, that square root 2 whole power 4. Beta, do you know that in maths the value of square root is what? 1 by 2. 1 by 2. Very good. So 2 power 1 over 2 whole power 4. Now indices, according to the indices, this 1 over 2 would be multiplied with 4. So let's check that after multiplication what you will get. 2 into 4 multiplied by 1 by 2. 4 ones are 4. 4 divided by 2 is 2. So Laluna, it would be 2 square. And the final answer is 4. Any problem? No, sir. Good job. Okay. Now everybody, now the question number 4 is a trick question, and from this point the advancement of the surds is going to happen. So it is very easy still. Let me explain this. Can I switch question number 3? Yes. Yes, sir. Anyone who is writing? No sir.
Done. All right. Thank you. Okay, square root 75 in the simplest form. Now, this question was very easy. Why, Sime? If I had the calculator, agree? In calculator, I would have plotted square root 75 like that, and I would have got 5 square root 3. Agree? Now, I want to get this answer without the help of calculator. Rule number 1, whenever you are expressing square root 75 in the simplest form, look at the number. First step, look at the number. Look at the number. In this case, Sime, it is 75. Agree? Now think for a square number. For a square number by which you multiply, मैं एक sample बना रहा हूं, by which you multiply any number to get 75. Sir, 3 times 5 power 2. Yeah, 3 times 5 power 2 or 25 times 3. Good job. So now everybody square root. Now everybody look at the number. In this case, Yamna, it is 75. Agree? Agree? Yes, sir. Ab first square number is 1. 1 multiplied by 75 is 75. It is already written. Agree? Second square number is 4. 4 multiplied by anything is not 75. It cannot happen because 75 is an odd number. Agree? Agree? Table 9, it doesn't have 75. It has 72 and 81. Do you agree with me or not, Yamna? Yes, Yes, sir. sir. Now, you know this 16 times something would be 75 or not. It is impossible because 16 times 5 is 80. Agree? Agree? Now, Yes. the next square number after 16 is 25, and you got the idea that square root 25, you know this, that 25 times 3 is 75. Agree or not? Yes, Agree sir. or not? So, Yamna, I can split square root 25 and square root 3 like that. Agree or not? Yes. So we know that in math, square root 25 is 5 and it would be 5 square root 3. The same answer which I got previously when I started the question and I plotted that value in the calculator. Can you see the calculator screen now? Agree? Yes. Now, Yamna, there is a question here, question number 4, part B. Square root 32. Look at the number. It says 32. It is what? 32. Now, Yamna, think for a square number. जिसको multiply करो तो 32 आ जाए. Think for a square number. 16 multiplied by 32. Oh, 16 multiplied by 2. Very good. Good job. So 16 multiplied by 2. Yamna, can I write square root 16 times square root 2? Square root 16 would be Yes, sir. 4. 4 square root 2 is the final answer. Laluna, do you understand? Yes, सर मैं sir. नहीं समझा. साइम इसीलिए कह रहा हूँ, जरा प्लीज फोकस कीजिएगा. इंग्लिश में मैंने ऊपर एक सेंटेंस लिखा है, लुक एट द नंबर इन दिस केस. एग्री लिखा है कि नहीं? जी. Look at the number in this case, it is 75. Agree? Yes. Now you have to think of a number and it should be a square number. और आपने उस स्क्वायर नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 75 आ जाए. ठीक है? जी सर. पहला स्क्वायर नंबर 1 है. 1 multiplied by 75 is 75 और it is already written. Agree? सर इस पर समझाऊं या आखिरी पार्ट पर नहीं समझा, थर्ड स्टेप जो है. ये 5 स्क्वायर रूट 3 वाला. जी जी जी. बेटा स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 25 5 के बराबर होता है ना. ओ खा. ओ उप्स. Yes. Okay, look at part C. Now, Muid, square root 8. एक ऐसे स्क्वायर नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करो कि 8 आ जाए. 4 multiplied by 2. गुड जॉब. तो सेपरेट करें. ओके, मुइद स्क्वायर रूट 4 किसके बराबर है बेटा? 2 के बराबर है. यस, तो 2 स्क्वायर रूट 2 इज द फाइनल आंसर. ठीक है मुइद, गुड जॉब यार, वेल डन. Thank you, sir. ओके, कैन आई प्रोसीड टू पार्ट डी एवरीबॉडी? हु वांट्स टू ट्राई? कौन ट्राई करना चाहेगा? सर मैंने कर लिया. क्या पार्ट डी कर लिया आपने? हाँ. तो आप खामोश. क्या? अब आप खामोश हो जाएं. तैमूर, Sir. तैमूर, जी सर.
यस, स्क्वायर रूट 200, किसी स्क्वायर नंबर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करो कि 200 आए। थिंक ऑफ अ स्क्वायर नंबर। सर Sir, 2 into 100 under root 100. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब। 100 मल्टीप्लाई बाय 2। अरसलान, एक्सक्यूज 100 टाइम्स 2। जी बेटा। सर लेकिन ये तो वो भी हो सकते हैं 2 क्यूब टाइम्स 5 पावर 2। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बेटा आप कैलकुलेटर पे कर रहे हैं ना यार, क्या कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं अपने दिमाग से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। बेटा 2 क्यूब इज 8, एग्री, एग्री, एंड 5 स्क्वायर इज 25। 25 टाइम्स 8 इज आल्सो स्क्वायर रूट 200, बट लेकिन आपने ऐसा नंबर लेना है जो सबसे बड़ा हो, ठीक है? ओके सर। तो स्क्वायर रूट 100, सर एक मिनट मेरा बेटा, मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 100 इज 10, 10 स्क्वायर रूट 2 इज द फाइनल आंसर। जी जी मोहित बेटा, आप कुछ कह रहे हैं? जी सर मैं कह रहा था अगर कोई इस तरह क्वेश्चन आ जाए और वो मतलब वो ये नहीं बनता कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर आ जाएगा, तो फिर कैसे आएगा, क्या करेंगे सर? तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा, और उसकी जो अगर इस तरह हो सिंपलेस्ट। कि सर वो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाए, फॉर एग्जांपल ये 300 था तो वो सिर्फ 300 मल्टीप्लाई बाय 1 हो, फिर क्या करेंगे? मेरा मेरा बेटा ऐसा है ना, अगर देखें फॉर एग्जांपल अभी अरसलान ने एक क्वेश्चन कहा कि सर आप स्क्वायर रूट 200 को कुछ ऐसा करके बताएं, क्योंकि स्क्वायर रूट 200 जो है 25 टाइम्स 8 भी होता है। एग्री और नॉट मोहित, तो ये एग्री? सो स्क्वायर रूट 25 यस और सर। 8, तो स्क्वायर रूट 25 आता है बेटा 5 स्क्वायर रूट 8। एग्री मोहित? जी जी बिल्कुल सर। अब मेरा बेटा स्क्वायर रूट 8 भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कहना है? जी जी बिल्कुल वो तो मैं 4। अब अरसलान, अब मैं स्क्वायर रूट 8 को भी लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो 5 स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, अब स्क्वायर रूट 4 की जगह पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, 5 2 आर 10 स्क्वायर रूट 2 2 सी मोहित, we got the same answer but we took almost double steps. Agree? जी सर बिल्कुल। So अगर आपके पास 300 आ जाए ना, जैसे आपने एग्जांपल दिया मुझे, जैसे जी मोहित इज सेइंग कि सर अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट 300 आ जाए, एग्री? तो सही बेटा बात है। आपको ये पता है कि स्क्वायर रूट 300 आ जाए तो ये 100 टाइम्स 3 होगा ना बस। एग्जैक्टली सर यही क्वेश्चन था मेरा कि मतलब लेकिन फॉर एग्जांपल अगर क्या नाम है मोहित, अगर ये स्क्वायर रूट 31 आ जाए, क्या आ जाए? 31। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, सही है सर। रीजन क्या है? बिकॉज 31 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, सही है। ठीक है लालू ना, अंडरस्टूड? Yes, sir. मुस्कान, यू आर लेट। ऑलराइट, so look at this everybody. Ramin, we have two separate questions, square root 50 plus square root 32. So Aisha, can you hear me? Yes, sir. Aisha, I want to write square root 50 as something multiply by. So what should I write in place of 50? 25 multiplied by 2. Good job. And what about 32? 16 into 2. Good job. So square root 25 square root 2 plus square root 16 square root 2. It would be 5 square root 2 plus 4 square root 2. Yamna, are these two like terms or not? Can I add them? Yes, sir. So 5 plus 4 is 9 square root 2. This is your final answer. Mohit, understand beta? चलो बेटा जरा जल्दी से लिखें। Zaria, do you understand this or not? यस सर। Box. Zaria, do you understand this? सर मैं ये भी लिख रहा हूँ तो ये स्क्रॉल मत कर। जी बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने उंगली आपने कहा है ना स्क्वायर रूट 31, तो स्क्वायर रूट 31 कभी भी कोई क्वेश्चन जो है ना वो एग्जामिनर नहीं देगा आपको, ठीक है, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है। गुड जॉब। और आप लोगों का यार ये माइक क्यों नहीं ऑन होता है ईमान? अगर माइक ऑन हो जाए आपका तो बहुत आसानी हो जाएगी, आपको डिस्कशन जो है ना बहुत अच्छा होता है फिर। सर अरवा जी। बेटा लिख लिया आपने? जी साइम। सर जी ये आखिरी स्टेप जरा पे जरा दिखा दें। कौन से वाला? ये क्वेश्चन 5 का तो नजर आ रहा है ना आपको? जी जी ये सामने जो है। बेटा ये 5 स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2 इसके पास भी है और इसके पास भी है, दे आर लाइक टर्म्स, ठीक है।
ओ ठीक है, अच्छा ठीक, they अच्छा are like अच्छा। they are like them, that is the reason it is added. जी अरबा, सर अगर ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर अनलाइक टर्म्स है फिर? तो फिर हम ऐड नहीं कर सकते, फिर तो वो आंसर हो जाएगा हमारा। ओके सर। ठीक है, जैसे देखो मेरा बेटा, मेरी बात सुनो, मैं a प्लस बी को नहीं ऐड कर सकता, ये मेरा आंसर है, लेकिन अगर a प्लस ए हो तो मैं लिखूंगा 2a, एग्री और नॉट? यस सर ओके। चलिए, गुड जॉब। अच्छा जी, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes. Yeah. ऑलराइट, प्रोसीडिंग। Square root 80 plus square root 20. Okay. Mushgan, can you please turn on your mic? Mushgan? मोहित, ट्राई करें बेटा। मोहित सर मैं बताऊं? जी बताएं बेटा। जी सर। 16 into 5 and 4 into 5. ओके, लालूना ने क्या किया बेटा? 16 इंटू 5 किया है, और स्क्वायर रूट 20 को कहा है 4 इंटू 5। अब 16 और 4 जो है ये स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है साइम? जी सर। तो ये स्क्वायर रूट 16 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 5, तो बेटा स्क्वायर रूट 16 आता है 4 और स्क्वायर रूट 4 आता है 2 स्क्वायर रूट 5। सो मोहित, 4 प्लस 2 इज 6 स्क्वायर रूट 5। मेरा बेटा समझ आई है कि नहीं? जी सर समझ आ गई। अंडरस्टूड, लिख लिया है? नहीं अभी लिख कर नहीं, देख रहा था पहले। हरियप, चले लिखते जाएं, लिखते जाएं शाबा, हरियप हरियप। कौन ट्राई सर करना चाहे क्वेश्चन? जी यमुना। सर इसमें जो सेम नंबर है, लाइक यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो मैंने इसको सॉल्व जब किया तो मेरे पास 5 स्क्वायर रूट 2 बन रहा था। तो अगर हम नहीं, उसको, आपके पास 5 स्क्वायर रूट 2 बन रहा था। यस सर, देखो आपने 16 इंटू 5 ही लिया है, यस सर, और 5 into 4। और 5 इंटू 4 तो नहीं, 5 इंटू 4 ना, तो आपका 2 आपके पास, आपने इसको ऐसे लिखा हुआ है, ये इफ आई एम करेक्ट तो आपने ऐसे लिखा है, स्क्वायर रूट 5 इंटू 4 ऐसे लिखा है ना, यस सर। तो आपके पास स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 4 आ रहा था, जी सर। तो आपके पास स्क्वायर रूट 5 और 2 आया था। सर स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 नहीं आ सकता बेटा, स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर होता है, ओ यस। तो आपने इस 2 को इधर लिखना होता है, तो ये होगा 2 स्क्वायर रूट 5। अब गलती समझ आ गई यमुना? यस सर। गुड जॉब। चलो मोहित, अब ये ट्राई करो क्वेश्चन पार्ट सी। स्क्वायर रूट 200 के अंदर कौन सा नंबर लिखूं? 200 की जगह हाँ, 200 की जगह पे कोई परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ना, आसान 20 है। मल्टीप्लाई बाय 4। कम ऑन यार, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 अच्छा तो 100 इंटू 2 क्यों नहीं करते? अच्छा अच्छा, हाँ वही कर लेंगे, बस वही कर लेंगे। 100 इंटू 2 जी और 100 into 2 और 72 का 2 के टेबल में कर लें, यानी कोई और टेबल। 2 के टेबल में 36 पे आता है ना? या सर 8 के टेबल में भी तो होता है। नो, लेकिन 8 9 ज़ाहिर होता है ना, एग्री? जी जी जी। लेकिन फिर 9 को दोबारा करना पड़ेगा, एग्री? अच्छा अच्छा सही है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग ऐसे लेते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 2। एनी प्रॉब्लम? सही है नहीं। चलें, अब बताएं जी। अभी स्क्वायर रूट 100 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 36 स्क्वायर रूट जी 2, जी जी, स्क्वायर रूट 100 इज 10 स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 स्क्वायर रूट ये 2। 6 हो जाएगा। यस। अब 10 माइनस 6 क्या होता है मुझे? 4। तो ये आएगा 4 स्क्वायर रूट 2। यस अरसलान समझ आइए बेटा? यस सर, ये तो आसान सर, है। ये जो सर क्वेश्चन है 4 इसमें भी तो हमारे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है ना, अभी हमने ऊपर हमने किया ना, अच्छा मल्टीप्लिकेशन का रूल भी किया, प्लस भी कर लिए, अभी माइनस भी आ गया। जी जी यमुना। जी जी बिल्कुल। जी यमुना, नहीं सर, क्लियर हो गया? यस। गुड जॉब। चलें आगे चलूं बेटा? कैन आई प्रोसीड? जाए जाए Yes, सर। sir. और okay, part D. Part D says that Mohit, it is written square root 3 square root 12, agree? And square root 75. यस सर। So beta, I can replace square root 12 with 4 times 3, and यस। I can replace square root 75 with 25 times 3. Any problem? नो सर।
Okay, so 3 square root 4 square root 3 और plus, सर 5 5 के साथ very good, and square root 3. तो Yes. square root 4 की जगह पे आता है बेटा 2, तो 3 Two. 2s are 6, जी तो 2s are 6, तो ये अंदर आएगा square root 3 plus 5 square root 5 3 बिल्कुल इस तरह So 3 2s are 6 square root 3 plus 5 square root 3. So अरवा 6 plus 5 होता है बेटा 11 square root 3. अब ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता, ये फाइनल आंसर है, ठीक है? Yes, sir. ओके Sir. Ramin, is this clear to you? Zaria, is this clear to you? Let me open the chart. हुरिया, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही बेटा? आ रही है आवाज बेटा? Can I proceed to the next page, all of you? Yes, sir. जी सर All right, so proceeding to the next page. All right, shown below is a rectangle. Find the perimeter of the rectangle. Beta, perimeter of the rectangle means sum of all sides. Perimeter means with sum of all sides. Agree? So beta, perimeter means P equals 5 square root 2 plus square root 2. यहाँ पे भी बेटा square root 2 होगा और यहाँ पे भी 5 square root 2 होगा. So plus 5 square root 2 plus 5 square. जी बेटा? Perimeter is sum of all outer sides, है ना? जी मेरा बेटा देखो आउटर साइड है ना, 5 स्क्वायर रूट आउटर है, आउटर है, ये भी आउटर है. जी लालूना, क्लियर हो गया? जी सर. तो ये सर आयशा थी, मैं नहीं. अच्छा आयशा थी. तो 5 plus 5 is 10, 10 plus 1 11, 11 plus 1 is 12, 12 square root 2 is the final answer. अब्दुल्ला समझ आइए बेटा? जी सर. अब्दुल्ला बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? Find the area of the rectangle. बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है अब्दुल्ला? Length by width. वेरी गुड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो लेंथ है बेटा 5 स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई विद ब्रेथ है बेटा स्क्वायर रूट 2. अब बताओ अब्दुल्ला आंसर क्या आएगा? 10. नहीं, हाँ 10 तो आंसर आएगा बेटा, लेकिन पहले आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 करना है. तो ये आएगा 5 स्क्वायर रूट 4 और Four. स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल्स टू 2. तो 5 2s are 10. 10. So 10 centimeter square is the answer. I hope Laluna you are not helping Abdullah. Yes sir. You are helping him? I am not. Good. नहीं. Okay. चलें जी, लिख ले सबने? नहीं सर. चलें लिखे शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन लिखा करें, मेरे साथ साथ ही लिखा करें, बाद में आप लोग नहीं लिखते फिर. जी लिख लिया सबने बेटा? जी सर Yes, sir. Okay. Okay, Yamna. They say that write each of these in the form of a square root 3 under square root 3 आना चाहिए where a is an integer. Yamna, I can see that I can split square root 6 as 2 times 3. Yes or no? Yes, sir. And I can split square root 8 as 4 times 2. Agree or not? Yes, Yes or no? yes, sir. And I can do one more thing here. हम एक और काम भी कर सकते हैं कि यमुना I can write square root 6 multiply by 8. Agree? Which is square root 48. Agree or not? Yes, अच्छा, square root 48 को I need to split. Can I say that 16 times 2 is 32, so 16 times 3 is 48. Agree or not?
लेकिन इफ Yes, दैट इज sir. क्रिएट प्रॉब्लम सो यू कैन यूज द स्क्वायर रूट मेथड एज वेल। ठीक है यमुना बेटा, आप 48 लिखेंगे इधर, 2 पे स्टार्ट करें, 24, 2 पे करें 12, 2 पे करें 6, 2 पे करें 3, 3 1s are 3, राइट यमुना? Yes, sir. स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर टाइम्स 3। अब स्क्वायर रूट को करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट लाइक दैट, so we know that square root will be cancelled, 2 2s are 4, square root 3 is the answer, agree or not? Yes, sir. So this is the answer। अगर आपको प्रेडिक्ट करने में मसला हो रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है मुईद सर जी बेटा? हम लोग तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 भी तो लिख सकते हैं ना, और 16 लाइक 4 हो गया उसका स्क्वायर तो रूट। वो देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करने में मुश्किल हो रही है तो मैंने ये टेक्निक सिखाया है। ठीक है, ओके सर, ओके ठीक है, अगर आपको फाइंड करने में मुश्किल हो रही है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। अब देखें जैसे मैं नीचे क्वेश्चन लिखा है ना मुईद, स्क्वायर रूट 27 और स्क्वायर रूट 75, मैं 2 दफा रफ वर्किंग करने वाला हूँ। ये दरमियान का एरिया मैंने रफ वर्किंग के लिए लिया है। तो ये स्क्वायर रूट लेंगे मैं यहाँ पे 27 का, तो मैं 3 का टेबल यूज करूंगा, 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are, एग्री और नॉट? तो मुईद आई कैन रिप्लेस स्क्वायर रूट 27 with 3 squares and 3, एग्री और नॉट? जी प्लस सर, जी बिल्कुल। स्क्वायर रूट 75 को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, 7 + 5 is 12, टेबल 3 इस्तेमाल करें, टेबल 3 को यूज करते हैं। तो 3 times 2 is 6, 1 3 times 5 is 15, 5 5s are 25, 5 1s are 5। So मुझे स्क्वायर रूट 75 की जगह पे आई एम राइटिंग स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर टाइम्स 3। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब 3 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट 3 आ गया। ओके अब्दुल्ला, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट 3 आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 स्क्वायर रूट 3 और ये आ गया बेटा 5 स्क्वायर रूट 3। तो लाइक टर्म्स है, ऐड कर लो, 8 5 3 + 5 8 स्क्वायर रूट 3 इज द फाइनल आंसर। इजी इजी एवरीबॉडी? Yes, sir. ये मैंने आपको एक रफ वर्किंग का मेथड सिखाया कि अगर आपको स्क्वायर नंबर प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है साइन, तो आप रफ वर्किंग से कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। and it is very handy by the way। Okay, I'm proceeding। सर Oh, सर yes yes। बस छोड़े, अभी छोड़े, बस बाद में कर लेंगे। सर वो रूल जरा दिखा सकते हैं? कौन से रूल बेटा? सर वो 4 रूल जो आपने लिखे थे या 3 थे, पता नहीं, मैं वो डिस्कनेक्ट मैं हो गया। आपको सेंड कर दूंगा, वो स्टार्ट ऑफ द लेक्चर था। ठीक है, ठीक है। ओके। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज का मतलब है रिमूव, रैशनलाइज मींस यमुना रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम denominator, agree yamna? Yes, sir. So you can see that it is 15 divided by square root 5, agree yamna? Yes, sir. I can only eliminate, eliminate, so you have to see that what is in the denominator, agree? So you have to write multiply, let me select a pen, multiply and divide स्क्वायर रूट 5। यमुना ये स्क्वायर रूट 5 क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं? इसलिए कि ताकि नीचे 2 हो जाएं, एग्री और नॉट? Yes, sir. So you can see that numerator would be 15 square root 5, but the denominator would be square root 25, agree or not? Yes, sir. So you can see that it would be 15 square root 5 divided by 5, agree or not? Yes. So 5 1s are 5 and 5 3s are 15, so the answer is 3 square root 5। ठीक है साइम? यस सर। सही है अंडरस्टूड? जो अंडरस्टूड। जी बेटा। सही है जो न्यूमरेटर में ऊपर वाला स्क्वायर रूट 5 है और फिर जो डिनोमिनेटर में 15 के नीचे स्क्वायर रूट 5 है, तो ये कैंसिल करके भी तो हो सकता है। कौन से वाला बेटा? जो न्यूमरेटर में ऊपर वाला स्क्वायर रूट 5 नहीं है,
ऊपर वाला तो स्क्वायर रूट 5 है नहीं ना बेटा। बेटा मेरी बात सुनो, अगर फॉर एग्जाम्पल रामीन मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं हाँ तो क्या फायदा होगा? तो नीचे फिर भी है ना, ये क्या है? अच्छा गॉट इट? सर ये स्क्वायर रूट 25 में कैसे चेंज हो गया? स्क्वायर रूट 25 में से चेंज हुआ मुईद कि बेटा मैंने इंटेंशनली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है स्क्वायर रूट 5 के साथ। एग्री? सही है सर। अग्री? जी मैंने ऊपर भी स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई किया और नीचे भी स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई किया है। एग्री? जी जी। ताकि नीचे स्क्वायर रूट 25 हो जाए, क्योंकि 5 5 आर 25। 25 और ऊपर हो गया 15 स्क्वायर रूट 5। एनी प्रॉब्लम? नो। स्क्वायर रूट 25 इज 5। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। तो 5 1s are 5 and 5 3s are 15 कटता है, तो 3 स्क्वायर रूट 5 इज द फाइनल आंसर। हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना था, ये इररेशनल था और ये हम बना चुके हैं। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? सर कंफ्यूज वो अभी भी। कोई बात नहीं, दोबारा करता हूँ, जरा देखो। आई एम गोइंग टू सॉल्व द नहीं मतलब क्वेश्चन। सर ये जो स्क्वायर रूट 25 थे डिनोमिनेटर में, मतलब ये अच्छा किसी से कट हुआ था कि क्या है? मोहित देखें जरा प्लीज, देख रहे हैं बेटा? जी जी सर। बेटा क्वेश्चन था 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। एग्री? सही है। बेटा स्क्वायर रूट 5, बिकॉज द क्वेश्चन सेज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, हम्म। इट मींस दैट स्क्वायर रूट 5 तभी रैशनलाइज हो सकता है जब इसको स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये स्क्वायर रूट 25 बनेगा और ये आंसर 5 आएगा। एग्री और नॉट? यस और नो? अच्छा आपने वो स्क्वायर रूट खत्म कर दिया था तो फिर 5 यस, आया। स्क्वायर रूट अच्छा खत्म अच्छा सही करने है के सही लिए इन ऑर्डर टू फिनिश स्क्वायर रूट 5 I have to multiply the numerator and the denominator with square root 5. Any problem? है। नो सर। And whatever I did here, Ramin, this is my intentional. Okay. जी सर। Now you know this, that this would be multiplied. It's a straight fire question. So Yamna, numerator would be 15 square root 5 और denominator में हो जाएंगे 2 square root 5. Any problem Yamna? नो सर। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 25 और ऊपर आएगा 15 स्क्वायर रूट 5। ओके, आपको पता है कि स्क्वायर रूट 25 जो है वो 5 के बराबर है, तो नीचे आ गया 5। अब आलीन आई कैन कैंसिल 5 1s are 5 5 3s are 15, so the answer is 3 square root 5. Understood? Understood? जी, आई होप सबने अंडर आई होप के सबने लिख लिया होगा। सर जी बेटा। अगला वाला मैं कर लूं? जी बिल्कुल, अब मुझे बताएं कि स्क्वायर रूट 600 के साथ हम क्या करें। अच्छा तो ये होगा 100 टाइम्स 6। वेरी गुड, आपने क्विकली पिक कर लिया है 100 टाइम्स 6। सर क्योंकि ये आसान है तो इसको करूं या फिर 24 को भी बोलूं कि क्या होगा? बोल दें 24 अगर आता है, आसान है तो। अच्छा एक मिनट, 24 का होगा 4 टाइम्स 6। हाँ जी, 4 टाइम्स 6 के अलावा पॉसिबल नहीं है, तो इट वुड बी स्क्वायर रूट 100 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 6। स्क्वायर रूट 100 is 10, 10 square root 6, 2 square root 6, 10 plus 2 is 12, 12 square root 6 is the final answer। ठीक है बेटा, यमुना समझ आइए कि नहीं? यस सर। ये टॉपिक काफी इजी है, थोड़ी प्रैक्टिस, सर इजी से ज्यादा इजी। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ना तो आपका खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से किसी को ना आए, आयशा आर यू गेटिंग दिस और नॉट? जी थोड़ा थोड़ा यस सर। ओके, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा भी बहुत है। चलें जी, कैन आई प्रोसीड बच्चा? सर। जी बेटा। सर आप अभी बता रहे थे अगर किसी को ना आए तो फिर। तो किसी को, अगर आपको किसी को फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपको पिक ना कर सके, तो इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, और वो दूसरा तरीका हमने थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, और वो दूसरा तरीका ये है, देखें जी यमुना, आपकी खातिर कर रहा हूँ। 600 और यहाँ पे लेना है 24, 2 के टेबल में होता है यमुना? यस सर। देखें मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं? जी यमुना, मैंने ठीक किया है कि गलत किया है? सर ये 275 जो आपने लिखा है ये तो गलत है। बेटा
हाफ ऑफ 150 75, फिर 75 3 के टेबल में होता था, तो 3 times 25 is 75, फिर 5 5s are 25 and 5 1s are 5. अंडरस्टूड? यस इट्स राइट। अब 2 के टेबल में कर रहा हूँ तो 12 हो गया, फिर 2 के टेबल में तो 6, फिर 2 के टेबल में तो 3, और फिर 3 के टेबल में तो 1। एग्री? यस अब यमुना यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट लिखे हैं तो हम लोग स्क्वायर वाले पहले लिखेंगे। तो यमुना आपको नजर आ रहा है कि वी हैव 2 स्क्वायर एंड वी हैव 5 स्क्वायर अवेलेबल। एग्री? यस तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, और बाकी क्या बच गया हमारे पास? एक 3 बचा है और एक 2 बचा है। एग्री और नॉट? और राइट साइड पे हमारे पास आई हैव ओनली वन पेयर ऑफ स्क्वायर, सो आई कैन राइट 2 स्क्वायर टाइम्स 2 टाइम्स 3। ओके, सो लेट्स सेपरेट them. Square root 2 square, square root 5 square, square root 2 3s are 6, plus square root 2 square, square root 2 3s are 6. Square root cancel, 2 5s are 10, 10 square root 6 plus 2 square root 6, 10 plus 2 is again 12 square root 6. वही आंसर आया यमुना के? नहीं, यस सर 2 methodologies. ओके, आसान वाली भी मुश्किल वाली भी, दोनों आसान है, दोनों खाली एक में वर्किंग ज्यादा है बस। प्रोसीडिंग। अच्छा जी, बताएं जी मुहीद, आप बताएं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करूं? 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ऊपर जी नीचे क्या मल्टीप्लाई करूं? इसी तरह सेम पर से कर ले सर। क्या करूं? 12 नहीं ना, और 12 नहीं ना, 12 नहीं ना, जी जी जी। आप स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई करो। समझ आ गई? तो सर आपने तो दूसरा किया था। मैंने उधर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, जी जी याद है? जी 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 तो मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ठीक है? सही है। अब देखिए मुहीद, इसको करने का हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता। ठीक है? अगर इसके करने से द क्वेश्चन रिमेन्स न्यूट्रल। ये कौन सा है? न्यूट्रल है क्वेश्चन। ठीक है? न्यूट्रल। बिकॉज यू कैन कैंसिल देम, आप इनको काट सकते हो। एग्री? जी सर। तो नीचे हो जाएंगे 2। एग्री? और ऊपर हो गए 12 स्क्वायर रूट 3। एनी प्रॉब्लम? सो आयशा, सर नीचे जब हम डिनोमिनेटर में 3 क्या और आएगा? 3 को कैंसिल कर सकते हैं तो फिर 3 और 12 को क्यों नहीं कर सकते एक नहीं दूसरे? काट सकते ना, ऊपर 12 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है बेटा। ओह अच्छा अच्छा, सही है। जी आयशा, नीचे क्या आएगा बेटा? 9 यस। तो स्क्वायर रूट 9 किसके बराबर है बेटा? 3 के बराबर है। तो क्या 3 और 12 कटता है अब्दुल्ला? यस 3 1s are 3, 3 4s are 12. So the answer is 4 square root 3. Understood, Mohit? यस सर, अभी समझ आया इसके बारे में। Good job. चलें जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इवैल्यूएट स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट 32। तो बेटा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट 32, तो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 64। स्क्वायर रूट 64 इज इक्वल टू व्हाट? 8। गुड जॉब। ये 1 मार्क के लिए बेटा नॉन कैलकुलेटर पेपर में आ सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे 2 मार्क्स हैं इसके। एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई जी, ये क्या होगा बेटा? जी, 3 एक्सपैंड एंड प्लस सिंप्लीफाई। 5 और फिर 8 आंसर आ जाएगा। नहीं बेटा, क्या हो गया बेटा? दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, वो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर। इट मींस दैट स्क्वायर रूट 3 मल्टी प्लस स्क्वायर रूट 5 2 टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड? नहीं सर, मुझे नहीं समझ आई। बेटा दो ब्रैकेट्स है ना, जब आपको 2 स्क्वायर होता है तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो कि नहीं? जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a प्लस बी, तो 2 दफा ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। आप ये तो नहीं कर सकते कि स्क्वायर स्क्वायर रूट इधर भी काट दो और इधर भी काट दो, 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। अंडरस्टूड? जी सर। अब देखें बेटा, चले बस ये कल पढ़ाऊँ, ये कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? टुमारो। सर आप जा रहे हैं? नहीं बेटा, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह सर हाफिज कल सर। तो क्लास नहीं है ना? कल क्लास नहीं होती सच्ची, मंडे को इंशाल्लाह। बस आप लोग यहाँ तक वर्कशीट कर लीजिएगा, मंडे तक इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग बाकी करेंगे, ठीक है? टेक ओके, केयर, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। टेक केयर। सर 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 टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी बेटा। सर असल में मेरी